अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मुझे और आप सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मुझे और आप सबको नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जब दिल दुखी हो तो सजदे ही सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं पूरी दुनिया से खामोश थी, उदास थी, ज़िंदगी में कन्फ्यूजन और किसी से बात करने का मन नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बस यही दुआ मांगती रही कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे। नमाज भी पढ़ती थी, बट अपना काम ख़त्म करके फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ बट सुकून नहीं। और तब समझ आया कि नमाज में सुकून कैसे मिलता है। उस वक़्त मैंने फजर की नमाज अदा की और सजदे में गई, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की और रोई, खूब रोई। और उस दिन मुझे सुकून जैसे मिला। और तब मुझे समझ आया कि रोने से हालत नहीं बदलती, लेकिन सजदे में रोने से दिल ज़रूर बदल देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में खुद फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। पॉइंट नंबर 2, जब हर वजीफ़ा फेल हो, नमाज से फ़र्ज शुरू करो। हम सब कुछ ट्राई करते हैं, वजीफ़े, तस्बीह, दुआ, लेकिन अगर फ़र्ज ही छूट रही हो तो दुआ का रास्ता भी बंद हो जाता है। मैंने खुद ये महसूस किया जब मैंने 5 टाइम नमाज को सब अपने काम से पहले नंबर रखा तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आसान होने लगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, नमाज दीन की आमुद पिलर है, जो इसे कायम करे उसने दीन को कायम रखा। जब नमाज वक़्त पर पढ़ी जाती है तो असर सिर्फ रूह पर नहीं, हालत पर भी नज़र आती है। पॉइंट नंबर 3, जब कोई न समझे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सजदे में सुनता है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक़्त आता है जब आपको कोई नहीं समझता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब सुनता है, क्योंकि वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है ना। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे में होता है। और अब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तहज्जुद पढ़ने की तौफीक भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक़्त जब सब सोते हैं और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनता है, तब मैं अपने रब से वो कह देती हूँ जो मैंने किसी और से नहीं कह पाती। नमाज को सिर्फ अदा करने से कुछ नहीं होता। जब नमाज महसूस करना शुरू करते हो तब ज़िंदगी सच में बदल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कुछ टाइम पहले रस्म अदा करती थी, लेकिन जब सजदे में दिल लग गया तो हर दर्द का इलाज मिल गया। आई होप जिसने मेरी वीडियो को एंड तक देखा होगा उसका दिल खुद ब खुद सजदे में लगेगा इंशाअल्लाह। और नमाज के लिए वक़्त से पहले ही आप जहाँ नमाज पर इंतज़ार करिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी भी काम के लिए इंतज़ार नहीं करवाएगा। अगर आपको भी किसी सजदे में सुकून मिला हो या नमाज ने आपकी ज़िंदगी बदली हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। शायद आपका तजुर्बा किसी दूसरे का रास्ता रोशन कर दे। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कुरान और रूहानी वीडियो आप तक रोज़ पहुँचती रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको कुरान और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।